क्या डेटा इस्तेमाल करने पर भी आपको अलग से टैक्स देना होगा? फिलहाल के लिए कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें आपके इंटरनेट चलाने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। इसे कहा जा रहा है डेटा टैक्स। इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे डेटा टैक्स कैसे वसूला जाएगा, क्या ये आपके मोबाइल बिल को महंगा करने वाला है। सबसे पहले डेटा टैक्स के इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। तो अभी तक आपके मोबाइल बिल पर आपको 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन डेटा टैक्स इससे बिल्कुल अलग होगा। ये टैक्स आपके खर्च किए गए यानी वॉल्यूम पर जितने आप जीबी इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पर वसूला जा सकता है। सरकार का ये विचार इकोनॉमिक सर्वे 2026 के बाद चर्चा में आया है। दुनिया भर में डेटा को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। जैसे कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करती है, वैसे ही सरकार का मानना है कि जिससे डेटा यूसेज पर एक मामूली शुल्क होना चाहिए, जिससे इस पूरी यूसेज को एक रेवेन्यू स्ट्रीम में बदला जा सकता है। ये विचार केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस सोच पर भी बेस्ड है कि डिजिटल दुनिया में जो हम समय और डेटा बिता रहे हैं वो रेगुलेट करने की पूरी जरूरत होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, डेटा टैक्स लगाने के पीछे 3 बड़े रीजन फिलहाल के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहला है एडिक्शन यानी लत को रोकना। भारत में औसतन हर व्यक्ति हर दिन 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। सरकार इसे डिजिटल स्मोकिंग की लत मान रही है। जैसे कि सरकार शराब और सिगरेट पर सिन टैक्स वसूलती है ताकि उसका सेवन कम किया जा सके, कुछ इसी तरह एक्सेसिव डेटा के यूसेज पर भी सरकार टैक्स लगाकर युवाओं को स्क्रीन से दूर रखना चाहती है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा करना भी है। भारत में डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। सस्ता डेटा की वजह से एक अनुमान के मुताबिक अगर सरकार हर जीबी पर फिलहाल ₹1 का भी टैक्स लगाती है तो भारत की डेटा यूसेज के हिसाब से साल भर में करीब 23,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई सरकार को हो सकती है। अब इस पैसे का इस्तेमाल सरकार ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट इंफ्रा को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकती है। इसके अलावा तीसरा अहम रीजन है कि सरकार चाहती है कि लोग मनोरंजन के नाम पर घंटों डेटा बर्बाद ना करें। टैक्स लगाने के बाद लोग डेटा का इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे, जिससे नेटवर्क पर लोड कम रहेगा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की गुणवत्ता भी बेहतर बन सकेगी। अब आते हैं दूसरे अहम पार्ट पर कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी और ये टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन इस नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर ₹1 भी प्रति जीबी के हिसाब से टैक्स लगता है तो आपका कुल बिल 299 प्लस 60 जीबी के टैक्स के बाद ₹359 तक जा पहुंच सकता है। सीधे तौर पर इसमें 20% तक का इजाफा है अगर सरकार इतना टैक्स लगाती है। हालांकि इसकी कोई लिमिट नहीं आई है। ये टैक्स कम और ज़्यादा और परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है। तो क्या सरकार के डेटा टैक्स लगाना क्या भारत में इतना आसान होगा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कई सारे ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से इस योजना को सरकार को उतारना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डेटा टैक्स के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। तो इसमें सबसे पहले है नेट न्यूट्रलिटी। अगर सरकार शिक्षा के लिए कम और मनोरंजन के लिए ज़्यादा टैक्स लगाती है तो ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ माना जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में सभी डेटा को समान माना जाता है, यानी डिजिटल डिवाइड को रोकना भी इसमें प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। दूसरा है डेटा प्राइवेसी। अब ये पता लगाने के लिए आप डेटा पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं या रील देखने के लिए या दूसरे एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए, इसके लिए सरकार को आपकी इंटरनेट एक्टिविटी पर नजर रखना होगी। यहीं से दूसरा खतरा भी शुरू होता है, यानी आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन भी सीधे तौर पर यहाँ होगा, जब भी सरकार आपके डेटा यूसेज को सीधे तौर पर निगरानी में रख सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इंडिया डेटा यूसेज लगाने वाला पहला देश होगा। इंडिया से पहले तंजानिया, युगांडा और हंगरी जैसे देशों ने भी डेटा यूसेज पर टैक्स लगाने जैसे कई प्रावधान उठाए हैं। हंगरी की सरकार ने 2014 में डेटा यूसेज पर टैक्स लगाया था। वहां की सरकार ने 1 जीबी डेटा के इस्तेमाल पर करीब ₹40 का टैक्स लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अगले कुछ सालों में इसका परिणाम बेहद घातक रहा। परिणाम ये हुआ कि हंगरी की सड़कों पर हजारों लोग इस डेटा टैक्स के विरोध में उतरे। इसके बाद सरकार को ये टैक्स हटाना पड़ा था। अफ्रीकी देश युगांडा में भी 2018 में दुनिया का सबसे चर्चित सोशल मीडिया टैक्स को लागू किया गया था। इस टैक्स के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे ऐप का इस्तेमाल करने पर लगभग ₹4 हर दिन देना पड़ते थे। इसके बाद वहां साल 2021 में सरकार ने इसे हटा दिया। इसकी जगह एक 12% इंटरनेट डेटा टैक्स लगा दिया गया था, यानी अब वहां डेटा खरीदना और भी ज़्यादा महंगा हुआ था, जिससे लोगों के लिए वहां पे एक नई परेशानी भी खड़ी हुई थी। हालांकि कुल मिलाकर डेटा टैक्स अभी सिर्फ एक विचार है जिस पर सरकार अभी फिलहाल चर्चा कर रही है। इसलिए ये काफ़ी प्राथमिक स्तर में है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य को सुधारना और राजस्व बढ़ाना है। लेकिन इसे लागू करना भी सरकार के लिए तकनीकी और कानूनी तौर पर बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो डेटा टैक्स पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को ऐसा कोई टैक्स लगाना चाहिए जिससे समाज में और भी डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो सके? हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।